नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के एसओजी व एटीएस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने खुलासा किया कि जालोर जिले में 500 से ज्यादा लोग एसओजी के रडार पर है। ये लोग पेपर लीक और नकल प्रकरणों में शामिल रहे हैं। इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। एडीजी ने कहा कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, जल्द इनको जेल भेजा जाएगा। जालोर जिले के दौरे के दौरान एसओजी के एडीजी सिंह ने कहा कि जालोर जिला पहले से ही नकल प्रकरणों के लिए बदनाम रहा है। पिछले कई भर्तियों में नकल हुई या पेपर लीक हुए। अब स्थिति में सुधार आया है। जेल जा चुके आरोपी भी मान रहे हैं कि अब परीक्षाएं सुरक्षित तरीके से हो रही हैं। युवाओं में भी विश्वास बढ़ा है। एडीजी ने ड्रग्स तस्करी पर अंकुश के लिए जालोर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की चौकी बनाने की घोषणा की। उन्होंने बच्चियों की गुमशुदगी के मामलों में समाज का सहयोग मांगा। अजमेर के बयावर में भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर कार पलटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सूचना पर ज्वाजा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार बयावर के हीरानगर निवासी कुमावत परिवार नाडोल माताजी के दर्शन के लिए निकले। ज्वाजा थाना क्षेत्र के नाहरपुरा गांव के नजदीक हाईवे पर अन्य वाहन के पीछे से टक्कर से कार पलट गई। दुर्घटना में 40 वर्षीय पुखराज, उनकी 35 वर्षीय पत्नी पूजा और उनके 5 साल के पुत्र यशमीत की मौत हो गई। साथ ही कार में सवार अन्य 60 वर्षीय मंजू, 8 वर्षीय लक्षित, 5 वर्षीय प्रज्वल, राजेंद्र, कविता, मधु, बाला और कनिका गंभीर घायल हैं। पता चला है कि ये अन्य वाहन ने तेज गति से कार में पीछे से टक्कर मारने से हादसा हुआ। परिवारजनों ने पुलिस को रिपोर्ट देकर संबंधित कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सरकार की कन्यादान योजना में चंद अफसर कर्मचारियों की मिली भगत से 2019 से 2022 तक 2 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ और अब इस पैसे को विभाग दोषियों से वसूलने की बजाय फाइलों में दबाकर भूल गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 655 महिलाओं के नाम पर सरकारी पैसा फर्जी तरीके से उठा लिया गया। एसीबी ने प्राथमिक जांच में सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से गबन प्रमाणित मानते हुए एफआईआर दर्ज की, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 3 साल में 35% राशि भी नहीं वसूल पाया है। करीब 67 लाख यानी मात्र 33% ही रिकवरी की गई। विभाग के जैसलमेर, बांसवाड़ा के अधिकारियों का कहना है कि कन्यादान योजना में अब कोई वसूली नहीं चल रही है। जैसलमेर ब्लॉक में 254, सांकड़ा में 255, सम ब्लॉक में 162 खातों में करीब 3 करोड़ का भुगतान हुआ था। इसमें से करीब 290 की जांच में 1 करोड़ 24 लाख का घोटाला सामने आया था। सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। थानाधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि भक्योरजी निवासी 50 वर्षीय बद्दाराम गरासिया अपने घर के पास स्थित खेत पर परिवार के साथ गेहूं काट रहा था। उसका बेटा 22 वर्षीय पद्माराम घर पर आराम कर रहा था। इस पर पिता ने बेटे पद्माराम को डांटते हुए कहा कि घर पर बैठे हो और गेहूं कटाई करने खेत चलो। इस पर बेटे को गुस्सा आ गया। उसने पिता पर हमला कर दिया। बदराम की पत्नी और बेटी दौड़कर घर आई। बद्दाराम को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले गए, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम सिरोही से पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। घटना के बाद से आरोपी बेटा पद्माराम फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बाजरे के समर्थन मूल्य पर खरीद के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एमएसपी पर बाजरे की खरीद को लेकर बयान दिया, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने उनके बयान पर पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि अशोक गहलोत अब विपक्ष में है, इसलिए बिना तथ्यों के निराधार आरोप लगाना उनकी आदत बन गई है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 5 साल सरकार में रहते हुए उन्होंने एक दाना बाजरा नहीं खरीदा। उन्होंने कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मदन राठौर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया है वह निंदनीय है। राजस्थान में उत्तरी हवा के असर से सुबह शाम की ठंडक बरकरार है। रविवार को भी राज्य के 3 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। प्रदेश में अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। 2 अप्रैल से राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके असर से प्रदेश में 2 से 4 अप्रैल के बीच बादल छाने और बारिश होने की संभावना है।
इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 2 अप्रैल को 7 जिलों और 3 अप्रैल को 11 जिलों का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के अधिकांश शहरों का मौसम ड्राई रहा। इस दौरान उत्तरी हवा शनिवार की तुलना में रविवार को थोड़ी कमजोर रही। इसके चलते कई शहरों में दिन के तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। धौलपुर जिले के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित महाराजपुरा चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर चालक दुर्घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। मुकदमा दर्ज कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बरैलपुरा गांव निवासी मोहन प्रकाश एवं ओमकार सिंह दोनों चचेरे भाई बाइक पर सवार होकर धौलपुर शहर में घरेलू सामान की खरीदारी करने घर से रवाना हुए थे। दोनों महाराजपुरा गांव के पास पहुंचे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। युवती पंचकुला के एक होटल में अपने वकील के साथ पहुंचे थे। पुलिस को इसकी भनक लगी तो अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आपको इसकी परमिशन नहीं है। रॉकी मित्तल ने भी युवती समेत अन्य के खिलाफ हनी ट्रैप का केस दर्ज करवाया हुआ है। युवती अभी जमानत पर है। यहाँ पर नोटिस देने आया हूँ। युवती जहाँ कहेगी वहाँ पूछताछ की जाएगी। इसके बाद वहाँ से पुलिस और युवती दोनों चले गए। बता दें कि बडौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ गैंगरेप केस को कसौली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुलिस ने सबूत न मिलने पर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। युवती ने सोलन कोर्ट में इसे चैलेंज किया है। आईपीएल के 12वें मैच में आज मुंबई इंडियंस का सामना डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरी ओर कोलकाता को सीजन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार मिली थी। इससे पहले रविवार को डबल हेडर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। टीम ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। विशाखापट्टनम में दिल्ली के 164 रन का टारगेट 16 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2025 में लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है। टीम को राजस्थान रॉयल्स ने अपने होम ग्राउंड गुवाहाटी में 6 रन से हराया। इस सीजन में राजस्थान ने पहली जीत हासिल की है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर शिशोद के पास एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक महिला समेत 3 घायल हो गए। ये सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे और गेहूं की बोरियां लेकर घर की ओर जा रहे थे। थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि गेहूं की बोरियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली शिशोद से भोवाली की तरफ जा रही थी। पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक महिला समेत 5 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों की पहचान मुकेश डामोर और उसकी पत्नी रंजना डामोर और राहुल डामोर के रूप में की गई है। वहीं मृतकों की पहचान रमेश डामोर और कमलेश डामोर निवासी युवाली माताजी फला के रूप में हुई है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में रिश्तेदारों द्वारा एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। विरोध करने पर डरा धमकाकर उसके साथ देह शोषण किया गया। पति को बताने पर उसने भी साथ देने से मना कर दिया। कानोता थाने में विवाहिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके ससुर व जेठ ने ही उसके साथ गैंगरेप किया है। आरोप है कि पति के शराब का आदी होने का आरोपी रिश्तेदारों ने फायदा उठाया। करीब 6 साल पहले किडनैप कर आरोपी रिश्तेदारों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पति को बताने पर भी उसने उसका साथ नहीं दिया और रिश्तेदारों का साथ दिया। पिछले 6 साल में आरोपी रिश्तेदारों ने कई बार उसका देह शोषण किया। विरोध करने पर डरा धमकाया गया। मौका मिलने पर परिजनों को आप बीती सुनाने पर शादी करवाने वाले मीडिएटर से बात की गई। उसने भी मदद करने से मना कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।